बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा आतिफ। एक्सप्लोर एंड लर्न यूट्यूब चैनल में आपके साथ आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो है बर्न्स, जलना। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बर्न्स क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है और फर्स्ट एड क्या है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें आखिर तक, ताकि आप ये जान सकें कि बर्न्स क्या है और किस तरह के बर्न्स होते हैं और हम उनको फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्न्स। बर्न्स डैमेज द स्किन काज बाय हीट। तो कॉजेज क्या है इसके? फायर, स्टीम, केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिएशंस। टाइप्स ऑफ बर्न्स क्या है? फर्स्ट डिग्री बर्न्स, जिसको हम सुपरफिशियल बर्न्स भी कहते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न्स, जिसको हम पार्शियल थिकनेस बर्न्स भी कहते हैं। एंड फुल थिकनेस बर्न्स मींस थर्ड डिग्री बर्न्स। तो ये तीन इकसाम है बर्न्स की। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न्स में क्या होता है? फर्स्ट डिग्री बर्न्स मींस सुपरफिशियल बर्न्स ओनली अफेक्ट द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। जो जिल्द का बैरूनी हिस्सा है उसको डैमेज करती है, मींस एपिडर्मिस। जो सेकेंड डिग्री बर्न्स है वो आपके लोअर लेयर को डैमेज करती है, मींस कि अपर लेयर के साथ साथ लोअर लेयर को भी डैमेज करती है, मींस आपके एपिडर्मिस के साथ साथ जो है वो डर्मिस को भी डैमेज करती है। और थर्ड डिग्री बर्न्स में क्या है? दे मे गो इनटू द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जिसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है, उस तक डैमेज करता है, जिसमें आपके टिश्यूज इवन के बोन तक जो है वो आपको डैमेज करती है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ बर्न्स। अभी हम देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है। जो फर्स्ट डिग्री बर्न है, सुपरफिशियल बर्न, उसमें आपकी आउटर लेयर जो है वो स्किन की वो डैमेज होती है, आपकी स्किन रेडिश हो जाती है। और आप जब इस तरह का केस देखें बर्न में तो आप समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट डिग्री बर्न है। सेकेंड डिग्री बर्न्स में आप नॉर्मली ये देखेंगे कि स्किन रेडिश हो जाएगी और उसके साथ साथ जो है वो स्किन जो है वो उसके ऊपर ब्लिस्टर्स होंगे, यानी कि छाले पड़ जाएंगे। तो वो सेकेंड डिग्री बर्न होगी। जो सेकेंड डिग्री बर्न होती है वो बड़ी पेनफुल होती है, उसमें ज़्यादा जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। देन द थर्ड डिग्री बर्न, उसमें आपकी जो आउटर लेयर है उसके साथ साथ लोअर लेयर के साथ साथ जो है वो आपकी बोन्स तक जो है वो डैमेज हो सकता है, मींस कि बहुत डीप भी हो सकता है लेकिन शैलो भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डीप ना हो, बोन तक ना पहुंचे, लेकिन आपके टिश्यूज़ को जो है वो डैमेज कर देती है। तो उसमें आपका जो कलर होगा इंजरी का या जो वहाँ पे बर्न्स का, वो ये है कि ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। तो वो आप यानी कि जब देखेंगे इस तरह के केसेस में तो वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें फर्स्ट एड क्या करनी है? जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न्स है उसमें आपने ठंडा पानी जो है वो 10 मिनट तक आपने गिराना है, यानी कि जो अफेक्टेड एरिया है उसके ऊपर आपने ठंडा पानी गिराना है। कितने टाइम तक? फॉर 10 मिनट्स, मिनिमम 10 मिनट्स, ताकि जो हीट है अफेक्टेड एरिया पे वो आप उसको कूल डाउन कर सकें। फिर यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी। हमने जो ब्लिस्टर्स हैं हमने उनको नहीं फोड़ना, यानी कि जो छाले पड़ गए हैं बर्न्स, सेकेंड डिग्री बर्न्स केस में, तो हमने उनको नहीं फोड़ना, क्योंकि ये इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं, मज़ीद इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमने कोई एडहेसिव जो बैंडेज है, ड्रेसिंग है, वो हमने नहीं करनी। टेप ऑन द स्किन जो है वो हमने नहीं करनी, क्योंकि वो हो सकता है उसके साथ चिपक जाए और ये है कि कैजुअलिटी को मजीद नुकसान दे। तो बीइंग अ फर्स्ट एडर हमने जो है वो ऐसा कुछ नहीं करना। उसके अलावा ये है कि हमने डू नॉट रिमूव एनीथिंग स्टिकिंग टू द बर्न। तो हमने कोई ऐसी चीज़ जो अफेक्टेड एरिया में चिपक गई है तो हमने उसको वहाँ से रिमूव नहीं करना, क्योंकि जब आप उसको रिमूव करेंगे तो हो सकता है कि वो स्किन की जो आउटर लेयर है उसके साथ साथ लोअर लेवल तक उसको अफेक्ट करे और जो विक्टिम है उसको मजीद नुकसान पहुँचाए। उसके साथ हमने डो नॉट यूज कॉटन, वुल और एनी अदर फल्फी मटेरियल। कोई इस तरह का मटेरियल आपने यूज नहीं करना। और आपने आइस जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना डायरेक्टली। जो बर्न केस है, जो अफेक्टेड एरिया है, उस पर आपने आइस का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये ऐसी चीज़ें थी कि जो आपने
याद रखनी है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल बर्न्स के ऊपर। क्रिटिकल बर्न्स कौन से होते हैं इन तीनों डिग्रीज में? सेकंड डिग्री बर्न्स विच आर लार्जर देन द पॉम ऑफ द कैजुअलिटी, यानी कि वो एक क्रिटिकल बर्न्स में आता है। फिर उसके अलावा ऑल थर्ड डिग्री बर्न्स डेफिनेटली क्रिटिकल बर्न्स में आते हैं, और बर्न्स ऑन फेस, जॉइंट और जेनिटल्स ये भी क्रिटिकल बर्न्स में आते हैं। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये ज़्यादा जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। If the area burnt is larger than 9%, there is always the possibility of shock. तो चांस बनते हैं कि 9% जो है वो एरिया जो है अगर वो जल जाए तो उस सूरत में ये है कि जो कैजुअलिटी है वो शॉक में जा सकती है, और अगर वो शॉक में जाए तो फिर डेफिनेटली आपने शॉक का ट्रीटमेंट करना है। तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने याद रखनी है, लाइक इलेक्ट्रिकल बर्न्स के हवाले से। इलेक्ट्रिकल बर्न्स जो हैं वो जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये है कि उस चीज़ में कुछ इस तरह के बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन जो है वो रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रिकल करंट को, और उसकी वजह से जो है वो हीट पैदा होती है जो कि बर्न का काज करती है। तो इलेक्ट्रिकल बर्न्स में बेसिकली जो स्फीयरिटी है वो डिपेंड्स करती है कि टाइप एंड अमाउंट ऑफ कंटेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी जो है, द करंट पाथ थ्रू द बॉडी, उसके बारे में, हाउ लॉन्ग द कंटेक्ट लास्टेड। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं कि जो उसके स्फीयरिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बर्न्स क्या होते हैं? अनकॉन्शियस शॉक, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वीक इरेगुलर पल्स, और डेफिनेटली जो है वो बर्न्स ऑन स्किन, ऑफन ऑन हैंड्स और फुट, एंड फ्रैक्चर हो सकता है उसमें। हार्ट अरेस्ट भी है और रिस्पिरेटरी अरेस्ट। तो इलेक्ट्रिकल बर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा जान जाने के चांसेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल बर्न्स में एक चीज़ जो बहुत कॉमन आपको मिलती है वो है फ्रैक्चर। कोई बहुत हाइट से अगर गिर जाता है तो उस सूरत में फ्रैक्चर, या फिर कोई जो है वो अगर किसी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर काम कर रहा है वहाँ से जब गिरेगा, तो आए दिन हमने इस तरह के केसेस देखे कि वो वहाँ से गिरते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। तो उस सूरत में ये है कि आपने बीइंग अ फर्स्ट एडर सबसे पहले आपने DRABC स्पेशली डेंजर को रिमूव करना है, और आपने जो कैजुअलिटी है उसको उस वक्त तक अप्रोच नहीं करना जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन ना हो जाए। आपने डेंजर रिमूव कर दिया, और उसके बाद आपने ABC ऑफ रिससिटेशन जो है उसके लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि हो सकता है कि उसका हार्ट अरेस्ट हो गया हो और आपको वहाँ पे रिससिटेशन यानी कि CPR देने की ज़रूरत पड़े। फिर यह है कि कूल द बर्न बाय फ्लशिंग वाटर, जिस तरह हमने ऑलरेडी बात की कि आपने 10 मिनट के लिए कम से कम उसके ऊपर पानी गिराना है, ताकि यह है कि वो उसकी हीट को कम से कम किया जा सके। और डेफिनेटली कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर एम्बुलेंस आपने करना है, ताकि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो बर्न केस में जो फर्स्ट एड है, जो बेसिक चीज़ है वो क्या है? आपने उस पर जो अफेक्टेड एरिया है उस पर 10 मिनट के लिए आपने पानी गिराना है, ताकि उसकी हीट को कम से कम किया जा सके और उसको रिलीफ मिल सके। और उसके बाद आपने उसको कवर करना है। अगर आपके पास कोई इस तरह की बैंडेज है, पट्टी है इस तरह की, लेकिन उसको टाइट आपने नहीं बांधना, क्योंकि वो उसके साथ चिपक जाएगी और उसको मज़ीद नुकसान पहुंचाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की प्लास्टिक कवर है, या फिर कोई इस तरह की स्टरलाइज्ड शीट है कि जिसके साथ आप उसको कवर कर सकें, ताकि वो जो किसी किस्म का मज़ीद जो इन्फेक्शन या जर्म्स जो हैं वो उसको मज़ीद अफेक्ट ना कर सकें। तो ये जो है वो आज का टॉपिक था हमारा। हमने कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम में हम इसको आप तक पहुंचा सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, इस तरह के जो ट्यूटोरियल्स हैं, वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।